मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। ये लास्ट में ही करवाया जाता है। जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया जाएगा हमेशा आपको इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एकदम लास्ट में करवाया जाएगा। ये एकदम लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इस पार्ट से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से निकल करके आता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और फिर समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द पोटेंशियल फॉर डूइंग वर्क। क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्या है? पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम को करने की जो क्षमता है वो क्या है? आपकी एनर्जी है। काम को करने की जो आपकी कैपेसिटी है, या मैं यूं कहूं जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज तो हमें पढ़ना ही होगा। और मूवमेंट ऑफ चार्ज है, इसीलिए ही उस मूवमेंट को करवाने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो क्या है? एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ विच दिस एनर्जी इज यूज्ड और ट्रांसफर। ये किस रेट में यूज हो रही है? पर आर कितनी एनर्जी यूज हो रही है, या पर सेकंड कितनी एनर्जी, या पर मिनट, या पर डे, या पर ईयर कितनी एनर्जी यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड, उसकी रेट को क्या कहा जाएगा? पावर कहा जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बच्चों? पोटेंशियल है उस काम को करने का, या उस काम को करने का जो पोटेंशियल है वो क्या काम है? काम एक्चुअली है क्या? काम है चार्जेस को मूव करवाना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और पावर क्या है? रेट ऑफ डिसिपेटेड एनर्जी, मतलब एनर्जी खर्च करने की रेट, या फिर एनर्जी ट्रांसफर करने की रेट, या फिर एनर्जी को यूज करने की रेट। एनर्जी दी जा सकती है तब भी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ली जाती है तब भी क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, केवल फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी क्या है? हमेशा कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक, तो भैया पावर का फॉर्मूला यहां से बनता है। पावर का फॉर्मूला बनता है एनर्जी अपॉन टाइम। क्योंकि जब भी हम रेट की बात करते हैं, जब हम नीचे डिवाइड में क्या लगाते हैं बच्चों? टाइम लगाते हैं। जैसे आई इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा? क्यू बाई टी। क्या पढ़ा? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो ट्रांसफर जो चार्ज था उसके ट्रांसफर होने की रेट क्या थी? करंट थी। तो ऐसे ही एनर्जी के ट्रांसफर होने की रेट क्या है भैया? पावर है। एनर्जी के ट्रांसफर होने की रेट क्या है? पावर है। लेकिन हम जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। जितना वर्क किया जाता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वर्क की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? जूल। और एनर्जी की भी यूनिट क्या है यहां से? जूल। एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, अर्ग हैं सीजीएस के अंदर, लेकिन हमें केवल यह समझना है कि जूल क्या है? ऐसा यूनिट है किसकी? आपके एनर्जी की। ठीक, तो एनर्जी सारी की सारी वर्क डन है, तो क्या मैं यहां से पावर को वर्क अपॉन टाइम लिख सकता हूं? अगर मैं पावर को बच्चों एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकता हूं, और मैं जानता हूं कि जो एनर्जी है वो कहां से आई है? वर्क करने से आई है। क्लियर है? एनर्जी कहां से स्टोर हुई है? वर्क करने से। याद है वर्क किया था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पढ़ाया था, तब हमने क्या किया था? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट क्या किया था? वर्क डन किया था। तो वर्क अपॉन टाइम, तो पावर का नया फॉर्मूला बन गया वर्क अपॉन टाइम। देखो भाई, वर्क की यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, लेकिन वर्क अपॉन टाइम ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगा करके हम इसको ऐसी टर्म्स में लेकर के आते हैं जहां पे कुछ पोटेंशियल आए और जहां पे कुछ करंट आए। क्लियर है? हम पावर को ऐसी फॉर्म में लेकर के आना चाहते हैं जहां पोटेंशियल भी हो और करंट भी हो, तो हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, पावर अभी भी क्या पढ़ा? वर्क अपॉन टाइम। फर्स्ट इक्वेशन दे दो इसको। पावर क्या पढ़ा? वर्क अपॉन टाइम। फर्स्ट इक्वेशन दे दो आप। लेकिन ये जानते हो कि पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर चार्ज होता है। पोटेंशियल क्या होता था? पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पोटेंशियल क्या होता था? वर्क डन पर चार्ज। तो वर्क डन पर चार्ज होता था पोटेंशियल, तो यहां से वर्क डन कितना हो गया? क्यूवी हो गया। वर्क डन कितना हो गया बच्चों? क्यूवी हो गया। तो वर्क डन क्यूवी हो गया, तो वर्क डन को उठा के यहां रख दो क्यूवी। तो क्यू बाई टी को देखेंगे आप, क्या बन जाएगा? आई। क्या बन जाएगा? क्यू बाई टी आई, मतलब आई इंटू वी, मतलब वी इंटू आई। सही। तो पावर का फॉर्मूला शुरुआत कर दी एनर्जी अपॉन टाइम से, फिर बात करने लग गए वर्क अपॉन टाइम पे, फिर धीरे धीरे बात करी वर्क अपॉन, यहां से टाइम के साथ में W बाई क्यू चेंज किया,
क्यू वी बाय टी से और क्यू बाय टी को आई लिख दिया, आई इंटू वी, वी इंटू आई भी लिख सकते हैं, तो वी आई, ठीक है। वोडाफोन का वी और आई ऐसे बना हुआ आता है ना, वी आई वोडाफोन का वी, तो वी बस हो गया पावर वी, वोडाफोन वाला वी याद रख लो, वी आई, ठीक। पावर क्या हो गया आपका वी आई। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, आई आर होगा। क्या कहता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर। तो भैया V की जगह क्या पुट कर दो, आई आर पुट कर दो, तो आई इंटू आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर। लेकिन ओम्स लॉ कहता है कि V को थोड़ी आई आर रख सकते हैं, आई की तो वी बाई आर कर सकते हैं। आई को अगर वी बाई आर करोगे तो वी स्क्वायर बाई आर इसका क्या बन जाएगा भैया, फॉर्मूला बन जाएगा, आ जाइए, ठीक है। तो एनर्जी क्या बननी चाहिए, अब देखो यहां से भैया पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम नहीं बनेगा क्या, ध्यान से देखो, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम, ये लिख दिया हमने पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर कितनी है वी आई, तो वी आई इंटू टाइम मतलब वी आई टी, वी आई टी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कोई भी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ भी याद रख लो, वी आई टी, ठीक। आ गई बात समझ में। अब यहां से E, अब यहां से देखो E वी आई टी भी बन सकता है और आई स्क्वायर आर इंटू टी भी तो बन सकता है, वी आई टी भी बन सकता है और आई स्क्वायर आर इंटू टी भी बन सकता है और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी बन सकता है, समझ गए ना। देखो यहां से ये वी आई की जगह आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं और वी स्क्वायर आर बाय आर भी लिख सकते हैं, यहां से देखो। तो पावर की जगह वैल्यू बदलते जाओ, टाइम इंटू करते जाओ, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी आपके पास, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो पावर है, जो ऐसा यूनिट पावर है वो क्या है बच्चों, वॉट है, और जो ऐसा यूनिट आपकी एनर्जी है वो यहां से क्या है, जूल। तो ऐसा यूनिट पावर को देखो, ऐसा यूनिट पावर को देखो कितनी है भैया, वाट, और यहां से पावर क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम मतलब जूल पर सेकंड, क्लियर है, जूल पर सेकंड। सो अनदर ऐसा यूनिट हो जाएगी आपकी जूल पर सेकंड। पावर की एक और यूनिट हो सकती है, यहां से देखो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो क्या हो गई आपकी जूल पर सेकंड। आ रही है बात समझ में। अब देखो, अब यहां से 1 वॉट की डेफिनेशन कैसे बनेगी, जब 1 जूल का वर्क या फिर 1 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। देखो भैया पावर क्या है, एनर्जी के ट्रांसफर करने की रेट है, तो अगर 1 वाट पावर चाहते हो तो 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर दो, 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में यूज कर लो, 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में खर्च कर लो, क्लियर है। ट्रांसफर करना, खर्च करना, यूज करना, तीनों एक ही चीज है, एनर्जी के लिए ये तीनों एक ही चीज है। तो 1 वॉट क्या बनेगा, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकंड 1 वॉट पावर विल बी जनरेट। 1 वाट की पावर जनरेट कब होगी, जब 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इतनी एनर्जी ट्रांसफर होने से आपका क्या बन जाएगा, 1 वाट की पावर। अब पावर का फॉर्मूला वी आई है, तो वी की यूनिट तो आप जानते हैं क्या है भैया, वोल्ट है, और आई की यूनिट क्या है यहां से, एम्पियर है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते हैं आप लोग, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो भैया जब भी कमर्शियल बात आती है तो बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी यूज होगी, ट्रांसफर होगी, डिसिपेटेड होगी, खर्च होगी, क्लियर है। तो बहुत बड़े अमाउंट में खर्च होगी, लेकिन तो जूल जो है वो यूनिट बहुत छोटी है, जूल बहुत छोटी यूनिट है, क्लियर है। तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे कैलकुलेशन, वहां पे चार्ट्स, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें घुमाने के लिए आपको एनर्जी की कुछ ऐसी यूनिट देखनी पड़ी कि जो थोड़ी बड़ी हो। जैसे एक तो आप लिखोगे 1000 ग्राम, अगर आप सारी चीजें ग्राम में तोलने लग जाओगे तो आप बड़ी बड़ी जो भारी भारी सामान है उनको कहां ग्राम में तोल पाओगे। फिर छोटी यूनिट बनाई गई, मतलब वैसे बड़ी लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू उसकी क्या आने लगी, छोटी, किलोग्राम। मतलब 1000 ग्राम क्या बोलते हो भाई, किलोग्राम ही बोल दो। तो ऐसे क्या जूल जूल लगा रखा है, जूल मत बोलो। कमर्शियल यूनिट जूल नहीं है, कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। क्या है, किलोवाट आवर, क्लियर। अब समझ वो बात को कि भैया वाट सेकंड था पहले आपके पास, जूल पर सेकंड, ये जूल पर सेकंड था, या एनर्जी में कहूं वाट सेकंड था। भाई एनर्जी आपके पास क्या आएगी, वाट सेकंड। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू टी। पी क्या है भैया, वाट, टाइम क्या है भैया, सेकंड, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। तो पावर इंटू टाइम मतलब वॉट सेकंड। तो वॉट सेकंड को अब हमारा जो टास्क है वो किलोवाट आवर में लेकर के जाना है, क्योंकि यहां से जो एनर्जी जो जूल बन रही थी वो जूल वाट सेकंड ही है। ये वाट सेकंड ही क्या है बच्चों, जूल है, क्लियर है। ये वाट सेकंड ही क्या है, जूल है। लिख लेते हैं यहां पे, जो वाट सेकंड है, जो वाट सेकंड है वही क्या है बच्चों, जूल है। जो वाट सेकंड है वही क्या है, जूल, ठीक। तो किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर में अपने को करना पड़ेगा। तो एनर्जी लेकिन हमारे पास किसमें है, एनर्जी किसमें है हमारे पास, एनर्जी इसमें है पावर इंटू टाइम, वाट सेकंड में। तो देखो वाट को भैया किलोवाट में लेकर के जाना पड़ेगा, वाट को किलोवाट में। जैसे ग्राम को किलोग्राम में लेकर के जाने के लिए क्या करोगे, 1000 का डिवाइड, या फिर मैं यूं कहूं 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई, एक ही बात है। 1000 का डिवाइड लगाओ या 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है।
तो सेकंड से आर में जाने के लिए 3600 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, सेकंड से आर में जाने के लिए 3600 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ करके आपको याद रखना है कि अगर किलोवाट आर से जूल में जाएंगे, सिंपल याद रखिए, किलोवाट आर से अगर जूल में जाएंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोवाट आर से अगर जूल में जाना चाहते हैं तो 1 किलोवाट आर में कितने जूल हो जाते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाते हैं। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाते हैं 1 किलोवाट आर में। तो किलोवाट आर बड़ी यूनिट हो गई एक तरीके से, क्योंकि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा क्या आएगी? आगे छोटी आएगी, लेकिन वो यूनिट क्या है? बहुत बड़ी है। जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर समा जाते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल समा जाएंगे। होप सो यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि मैं आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके करंट डिस्ट्रीब्यूशन का और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो देखिए जाकर के। वहां पे आपको समझ में आएगा कि सीरीज में कैसे जो पोटेंशियल है वो अलग अलग लिया जाता है, और जो आपके पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम लेने के साथ यहां से करंट को अलग अलग मेजर कैसे किया जाता है, कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। दो हमने मेथड सीखे, देख लीजिए जाकर के। अगर वहां से देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, आपको 10th क्लास के फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको यहां से चैप्टर टॉपिक मिल जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं जो कि पावर से बेस्ड है। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट द पावर इन 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम के रजिस्टर में पावर पता करनी है। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, प्लस माइनस 6 वोल्ट। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पावर पता करो। क्या बोल रहा है? पावर पता करो किसमें? 2 ओम के रजिस्टर में पावर का खर्चा पता करो। जब स्विच को ऑन किया जाएगा, तो पावर का खर्चा, पावर पता करो कितनी पावर यहां पे वाट में आ रही है। क्लियर है? अगर एनर्जी पूछेगा तो हमें टाइम जरूर देगा कि कितने समय में ये एनर्जी जनरेट हुई, कितने समय में ये एनर्जी खर्च हुई या ट्रांसफर हुई या यूज हुई। क्लियर? तो करें इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप देखो, आप लोग तो जानते हो कि भैया पावर का फॉर्मूला है VI भी है, पावर का फॉर्मूला तो यहां से I²R भी है, और पावर का फॉर्मूला तो यहां से V²/R भी है। ठीक, ये सारे ही आपके पास किसके पावर के फॉर्मूले हैं। तो पावर का फॉर्मूला एक भैया अपन यहां से लगा लेते हैं, 1 या 2 फॉर्मूले यहां से अपन लगा लेते हैं और समझ में अपने को क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले लगाना चाहते हैं P = VI। क्या लगाना चाहते हैं? सबसे पहले P = VI लगाना चाहते हैं। तो P = VI लगे जब या तो इसके अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो इसमें V पता होना चाहिए और इसके अंदर क्या पता होना चाहिए? I, मतलब इसके अंदर हमें करंट भी पता होना चाहिए। तो इसके अंदर V कैसे पता लगाएंगे? अब बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं 6 वोल्ट लगा रखा है तो इसमें भी 6 वोल्ट है, इसमें भी 6 वोल्ट है। अरे ऐसा नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये 1 और 2 का क्या है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां का पोटेंशियल अलग होगा, यहां का पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहती है? सेम। ठीक, तो करंट तो निकाली जा सकती है, उस हिसाब से फिर पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे? V = IR इक्विवेलेंट। क्या लगाएंगे? V = IR × इक्विवेलेंट। ठीक, V कितना? 6। पूरे सर्किट में निकाल रहे हैं तो 6 आना ही है। R इक्विवेलेंट कितना है बच्चों? ध्यान से देखो, 1 + 2 कितना है? 3। पता है ना, सीरीज के अंदर आप लोगों को सिंपल क्या करना होता है? R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऐड करना होता है। 3 से 6 गया बेटा 2 टाइम, तो 2 एम्पियर की करंट आई। 2 एम्पियर की करंट आई। ठीक है, मतलब इसके अंदर से कितनी एम्पियर की करंट फ्लो करेगी? 2 एम्पियर की। कितने एम्पियर की करंट फ्लो करेगी? 2 की। ठीक है, तो इन भाई साहब में से भी कितनी जाएगी? 2 की। ठीक, तो जब आपके पास रेजिस्टेंस भी है और करंट भी आ चुकी है तो यहां पे आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं। V = क्या लगा सकते हैं? IR। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? करंट कितनी है? 2, और ये कितना है? 2, मतलब 4 वोल्ट। 6 वोल्ट पूरा का पूरा इसको नहीं मिल रहा है। 6 वोल्ट पूरा का पूरा इसको नहीं मिल रहा है। इसको कितना वोल्ट मिल रहा है? 4 वोल्ट मिल रहा है। इसको कितना वोल्ट मिल रहा है? 2 वोल्ट मिल रहा है। तो इसको 4 वोल्ट मिल रहा है, तो फॉर्मूला लगाओ भैया। 4 क्या लगा रहे थे? VI, तो 4 वोल्ट इसको मिल गया। I कितनी? 2, 8 वाट। कितना आ गया भैया? 8 वाट आ गया। 8 वाट की पावर है।
तो यही 8 वाट की पावर, आप मुझे बताओ, यही 8 वाट की पावर क्या इस फॉर्मूले से आनी चाहिए? क्या 8 वाट की पावर इस फॉर्मूले से आनी चाहिए? क्या 8 वाट की पावर आपकी इस फॉर्मूले से भी आनी चाहिए क्या? जी बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक, तो आई स्क्वायर आर लगाते हैं, तो आई तो पता चल ही गया 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर आर 2, 4 2 जा 8, फिर से कितना आ गया? 8 वाट आ गया। सही। वी स्क्वायर बाय आर लगाना चाहते हो तो वी स्क्वायर बाय आर लगाओ, तो वी कितना है इसके अंदर? वी कितना है इसके अंदर? वी है 4 वोल्ट, अभी निकाला, 4 का स्क्वायर, आर कितना है? 2, 16/2, 8 वाट। होप सो बच्चों आप लोगों को यहां से पावर का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस की सीरीज तो देखो बच्चों अलग से बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में आप सीरीज भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, पैरेलल भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप लोग उसको बीच में छोड़ देंगे, फिर आपको दोबारा वापस वहीं आना पड़ेगा। इसलिए फ्रेश वीडियोस देखिए, डेली नई नई चीजें, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट चीजें मैं अपलोड करता जाऊंगा। सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई इश्यू नहीं करता। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।